इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे प्लेसमेंट ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ का बच्चा मिनिमम अगर हम बात करें तो 4 लाख पर एनम और मैक्सिमम की बात करें तो 85 लाख पर एनम का उसको प्लेसमेंट हो चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया न्यूज़ पे। 12th पास आउट हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन एक दुविधा रहती है कि कहाँ एडमिशन्स लें और कहाँ पे जाके अपने जो भविष्य है उसको संवारें। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी। हमारे साथ हैं वीसी सर हैं डॉक्टर डीबी सिंह। सारे इंडस्ट्री के हमारे जायंट्स हैं, जैसे L&T जिसके साथ हमारा अनुबंध है, IBM के साथ में है, अन्य बहुत बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्री के जायंट्स हैं उनके साथ हमारा अनुबंध है, जिससे बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि 4 साल बाद 3 साल बाद जब यहाँ से निकलेगा तो उसको कौन कौन सी जरूरी क्षमताएं उसके अंदर आनी चाहिए। देखा है कि जैसे 12th में कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, 2nd डिवीजन आई है, 3rd आई है, CGPA कम है, तो लेकिन एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं कि IPS बने हैं, IAS बने हैं 10th 12th में भी अच्छा नहीं करने के बावजूद भी। तो क्या ऐसा लगता है कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आने के बाद कोई बच्चा बहुत अच्छा कर देगा 10th 12th में ना अच्छा कर पाया हो तो? ये थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके जान लेते हैं, क्योंकि सर जब कोई बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होता है तो सबसे पहले उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ड्रीम वो बुन लेता है अपने कि इतने लाख का पैकेज लगेगा, यहाँ इस सिटी में जाके जॉब करूंगा। थोड़ा प्लेसमेंट को लेकर बताते हैं, बच्चों को दुविधा ना रहे, डर ना हो। कैसे तैयार करते हैं प्लेसमेंट के लिए हरिद्वार यूनिवर्सिटी में बच्चों को? के बाद जो कंपनियां आ रही हैं, मैक्सिमम कंपनियां जो MNC कंपनियां हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू कराती हैं। जो कंपनियां हैं जो मीडियम लेवल की कंपनियां वो कैंपस में आके रिक्रूटमेंट करती हैं। हमारा इकलौता एक ऐसा संस्थान है हरिद्वार यूनिवर्सिटी जो फुल कैंपस कराता है। ऑल ओवर उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट के बच्चे यहाँ पे कैंपस के लिए विजिट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, वहाँ से उनका सिलेक्शन होता है। 4th ईयर में बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। जिस बच्चे का प्लेसमेंट कंपनी में होता रहता है वो अपना NOC लेके प्लेसमेंट अपना जॉब कर सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया न्यूज़ पे। 12th पास आउट हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन एक दुविधा रहती है कि कहाँ एडमिशन्स लें और कहाँ पे जाके अपने जो भविष्य है उसको संवारें। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी। हमारे साथ हैं वीसी सर हैं डॉक्टर डीबी सिंह। बात करते हैं सर से। सर बहुत बहुत वेलकम आपका मीटअप मैनिया न्यूज़ पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मैं सभी 12th पास बच्चों का पहली बात तो अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक बार अवश्य वो हमारे विश्वविद्यालय में भ्रमण करें और जानें कि विश्वविद्यालय की शिक्षा कैसी होती है, और थोड़ा हम भी उनको बता सकें कि विश्वविद्यालय में पहला कदम रखने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सर 12th पास जब स्टूडेंट होता है तो गीली मिट्टी होता है बेसिकली, तो कैसे कई बार कुछ गाइडेंस नहीं होती सीनियर्स की, कोई फैमिली में नहीं है ऐसा, तो ऐसा भी कुछ अपने प्रोग्राम है कि कोई आए यहाँ पे काउंसलिंग दे रहे हैं, कंफ्यूजन है कुछ भी कि कौन से कोर्स में एडमिशन ले, कहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वो काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी हरिद्वार यूनिवर्सिटी अभी? बिल्कुल, हम बिल्कुल इस तरह की सुविधाएं रखते हैं अपने कैंपस में, और किसी भी बच्चे का 10+2 के बाद या उससे पहले भी बच्चों का स्वागत है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हमारे मैदानों में क्रीड़ांगन की तरह से इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से उनकी पर्सनालिटी में अभिवृद्धि होती है। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के अध्यापक हैं वो समय समय पर विभिन्न क्षेत्र के स्कूलों में जाकर बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले एक ये था कि एक ट्रेंड था, एक मतलब हार्डकोर ट्रेंड था कि बीटेक ही करनी है, मतलब बच्चे की जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो जानने की कोई कोशिश नहीं करता था। लेकिन अब थोड़ा एक सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर किसी को थोड़ा यह है कि आर्ट्स पढ़नी है तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं की जाती पेरेंट्स की तरफ से कि उसको टेक्निकल ही मतलब परस्यू करा जाए। तो क्या इतना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि अगर किसी को नॉन टेक में जाना है और 12th करके आ रहा है टेक्निकल PCM से, तो क्या कर सकता है, आर्ट्स में भी अच्छा कर सकता है वो? अभी भारत सरकार ने
नई शिक्षा नीति 2020 जारी की है, जिसके तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ज़्यादा ध्यान देना है और सिर्फ बच्चे को टेक्निकल स्किल्स या जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उन्हीं के बारे में नहीं बताना है, बल्कि जो अन्य विधाएं हैं जैसे साहित्य, संगीत, कला, इनमें अगर चीज़ें हैं, बच्चे की अभिरुचि है तो उसमें भी उसको हमें लगता है प्रेरित करना चाहिए। और अभी हमारे जो अभिभावक गण हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास न सिर्फ उनके लिए, बच्चों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत आवश्यक है। तो हमारे यहाँ पर भी जब बच्चा इस तरह आता है, हम सबसे पहले उससे जानना चाहते हैं कि उसकी अभिरुचि किस में है, उसको उसकी स्ट्रेंथ, उसकी दृढ़ता किस में है, और जिसमें उसकी दृढ़ता या उसमें जिसमें उसका विकास अच्छा हो सकता है, सबसे पहले हम उसके लिए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक विश्वविद्यालय होने के नाते हमारे पास बहुत तरह के पाठ्यक्रम हैं और हर तरह के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम है। सबसे पहले हम उसमें उसको प्रेरित करते हैं कि वहाँ जाए। ना सिर्फ इंजीनियरिंग का ट्रेंड एक समय में हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में हम अगर देखें तो बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जिनमें बच्चा अच्छा कर सकता है। एक बात मैं आपसे कहूं कि अगर किसी भी विधा में बच्चा बहुत अच्छा करता है तो उसमें उसकी सफलता की संभावनाएं अपार हैं, किंतु एक एवरेज तरीके से किसी भी बहुत नामी गिरामी पाठ्यक्रम में भी करे तो उसमें बहुत संभावनाएं नहीं रहती। तो इसलिए जिसमें बच्चे की अभिरुचि है उसमें अगर हम आगे बढ़ाएं तो बच्चा सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। बहुत बार हमने देखा है कि जैसे 12th में कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड आई है, सीजीपीए कम है, तो लेकिन एक बहुत सारे एग्जांपल्स भी ऐसे हैं कि आईपीएस बने हैं, आईएएस बने हैं 10th 12th में भी अच्छा नहीं करने के बावजूद भी। तो क्या ऐसा लगता है कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आने के बाद कोई बच्चा बहुत अच्छा कर देगा 10th 12th में ना अच्छा कर पाया हो तो? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये रहती है, जिस दिन से बच्चा हो जाता है, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है, उस दिन से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चे के व्यक्तित्व पर काम करें, न सिर्फ पाठ्यक्रम पे, बल्कि हम आपको बताएं कि हम उसके सॉफ्ट स्किल्स पे, हम उसके जो अन्य क्रियाकलाप हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, को करिकुलर एक्टिविटीज पे, समय समय पे विषय विशेषज्ञों को, अन्य विषयों के लोगों को बुलाते हैं, उनसे बच्चों को दीक्षित कराते हैं, उनसे बच्चों का परिचय कराते हैं, और इसके अलावा हम इंडस्ट्री में उनको भेजते हैं ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। और परसेंटेज एक तरीके का एक हम ये कहें कि एक तरीका है कहीं पर भी सिलेक्शन का, लेकिन परसेंटेज ही सब कुछ नहीं होता। बच्चे का व्यक्तित्व बहुत कुछ कहता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक साधारण परिवार से एक साधारण सा अंक रखने वाला बच्चा भी इस देश की सेवा कर सकता है, आईएएस आईपीएस बनकर और कहीं वैज्ञानिक बनकर कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंक ही किसी के व्यक्तित्व का, किसी की सफलता का पैमाना बने। अभी जितेंद्र सर के पास भी हम आएंगे, थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके जान लेते हैं, क्योंकि सर जब कोई बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होता है तो सबसे पहले उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ड्रीम वो बुन लेता है अपने कि इतने लाख का पैकेज लगेगा, यहाँ इस सिटी में जाके जॉब करूंगा। थोड़ा प्लेसमेंट को लेकर बताते हैं, बच्चों को दुविधा ना रहे, डर ना हो, कैसे तैयार करते हैं प्लेसमेंट के लिए हरिद्वार यूनिवर्सिटी में बच्चों को? प्लेसमेंट के लिए हम पहले सेमेस्टर से ही, यानी पहली कक्षा से ही हम उनको विभिन्न ट्रेनिंग में एनरोल कर लेते हैं। हमारे पास मैं आपको बताऊं कि आईआईटी बॉम्बे से स्पोकन ट्यूटोरियल है, भारत सरकार का NPTEL का एक पोर्टल है जिसमें हम सारे बच्चों को एनरोल कराते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री के हमारे जायंट्स हैं, जैसे L&T जिसके साथ हमारा अनुबंध है, IBM के साथ में है, अन्य बहुत बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्री के जायंट्स हैं उनके साथ हमारा अनुबंध है, जिससे बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि 4 साल बाद, 3 साल बाद जब यहाँ से निकलेगा तो उसको कौन कौन सी जरूरी क्षमताएं उसके अंदर आनी चाहिए, और ये तभी होंगी जब उस इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति, उसका गेस्ट फैकल्टी या उसका एक मैनेजर हमारे बच्चों से रूबरू होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को बताएगा। तो हमारी जो क्लासरूम की टीचिंग है वो सिर्फ क्लासरूम की टीचिंग नहीं है, बल्कि हमारे पास इंडस्ट्री के बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स आते हैं और वो बताते हैं कि बच्चों को कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, और इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे प्लेसमेंट ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ का बच्चा मिनिमम अगर हम बात करें
तो 4 लाख पर एनम, और मैक्सिमम की बात करें तो 85 लाख पर एनम का उसको प्लेसमेंट हो चुका है। अगर हम इन दोनों के बीच का एवरेज देखें तो 15-20 लाख के आसपास का पर एनम का उसको पैकेज मिल जाता है, बशर्ते बच्चा उन सारी बातों का को ध्यान रखे जो वहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाई जाएं, जो इंडस्ट्री के लोग आके बताते हैं, समझाते हैं। अगर उस पर सीरियसली काम करता है तो कोई इसमें कर्ज नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छा प्लेसमेंट ना ले सके। और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले चुके हैं और बहुत अच्छा इस बार का प्लेसमेंट का हमारा सीजन रहा है। सर, जो एलुमनाई बन के आते हैं, जो अच्छे पैकेज पे चले गए हैं, वो आके अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं एनुअल फंक्शंस में। बिल्कुल हमारे यहाँ का एक एलुमनाई नेटवर्क सक्रिय है। हमारे यहाँ के एक सीनियर फैकल्टी उसको देख रहे हैं, और हमने सीनियर फैकल्टी को इसलिए लगाया है क्योंकि सीनियर फैकल्टी से बच्चे इंटरेक्ट रहते हैं, और उनसे एक पूरा हमारा एलुमनाई सेल है जिसमें हम अपने पुराने बच्चों को जोड़े रखे हैं। हम आपको बताते चलें कि हमारी यूनिवर्सिटी 2011 से है, पहले कॉलेज थी, आज यूनिवर्सिटी बनी है, और उस समय के हमारे पास आउट बच्चे आज बहुत अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। कुछ एक तो उनमें से वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ के पद पर हैं। तो हम उन सब बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हुए, और नए जो बच्चे हैं उनके साथ हम उनका इंटरेक्शन कराते हैं। तो सर, जितेंद्र सर से मिलेंगे। जितेंद्र सर, जब कोई बच्चा आता होगा, आप एडमिशन सेल के पूरे डायरेक्टर हैं, पूरा देखते हैं, तो गार्जियन की भूमिका में आप भी रहते होंगे। आपसे जो कोई डाउट होते होंगे तो पूछते भी होंगे, हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, क्या फैसिलिटीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप उनको, थोड़ा सा बता दें आप भी। सर, फैसिलिटीज के मैं माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी, एडमिशन मैनेजर इन हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की। सर, बच्चों का क्वेश्चन रहता है, बच्चे के पेरेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का। प्लेसमेंट हमारे यहाँ का ऑल ओवर इंडिया में 37 रैंक पे हमारा कैंपस आता है। उत्तराखंड में हम 2nd नंबर की पोजीशन पे है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। मिनिमम पैकेज हमारा 4 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 85 LPA का है, और एवरेज पैकेज हमारा 10 to 12 LPA तक जाता है। वो पैकेज कैसे आता है, इस पे हम एकेडमिक्स पे ध्यान फोकस करते हैं। उसमें एकेडमिक्स में हमारा 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है बच्चों के लिए, ठीक है सर। उसमें रेगुलर क्लास में बच्चे आते हैं, नॉन अटेंडिंग बच्चे हम एक भी क्लास में हम नहीं रखते बच्चों को। 90% हमारी इंटर्नशिप की क्लासेस होती हैं, जो बाहर से हमारे एक्सपर्ट आते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं, उसमें हमारी 90% अटेंडेंस मैंडेटरी रहती है। इसी को देखते हुए हमारा जो प्लेसमेंट है, जैसे कि हमारा एकेडमिक्स है, एकेडमिक के साथ साथ जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज है, टेक्निकल कोर्स के साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर भी है, नर्सिंग भी है, और हमारा मैनेजमेंट कोर्सेज भी है। इन सभी कोर्सेज को हम डील करते हैं। सभी कोर्सेज में हमारा प्लेसमेंट 96% रेशियो लास्ट ईयर का गया है। इस बार का परसेंटेज हमारा 86% है। जो हमारा लास्ट ईयर का पैकेज था वो 85 था। इस बार का जो LPA है हमारा 60 LPA है, ठीक है। इसमें आपका जो पैकेज होता है वो बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आजकल कोरोना के बाद जो कंपनियां आ रही हैं, मैक्सिमम कंपनियां जो MNC कंपनियां हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू कराती हैं। जो कंपनियां हैं, जो मीडियम लेवल की कंपनियां, वो कैंपस में आके रिक्रूटमेंट करती हैं। हमारा इकलौता एक ऐसा संस्थान है हरिद्वार यूनिवर्सिटी जो पूल कैंपस कराता है। ऑल ओवर उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट के बच्चे यहाँ पे कैंपस के लिए विजिट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, वहाँ से उनका सिलेक्शन होता है। पूल कैंपस एवरी ईयर हमारे 3-4 पूल कैंपस होते हैं एवरी ईयर। वहाँ से हमारे हर अपने इंस्टीट्यूट का नहीं, अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट का भी हम प्लेसमेंट कराते हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर्सेज हो, चाहे वो मैनेजमेंट कोर्सेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ये चीज़ है। फैसिलिटी की बात करें तो कैंपस के अंदर हमारी फैसिलिटी बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है। उसमें हमारी इंडोर गेम, आउटडोर गेम, जिम फैसिलिटी ऑल एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, सभी कुछ है, ठीक है सर। इसमें आपका जो मेस का खाना है, फूड है, वो ऑल ओवर इंडिया से हमारे कैंपस में बच्चे हैं। 28 स्टेट है, 29 स्टेट है हमारे कैंपस में। उसमें झारखंड, बिहार, गुजरात, हरियाणा, MP, दिल्ली, UP, उत्तराखंड के बच्चे हमारे, मोस्टली के वेस्ट बंगाल तक के बच्चे हमारे कैंपस में है। और जो 85 का LPA हुआ है वो वेस्ट बंगाल का ही बच्चा, आराग्याकर का ही 85 LPA का पैकेज हुआ है, वो वेस्ट बंगाल का बच्चा है।
इसमें ये इतनी फैसिलिटीज रहती है। सर थोड़ा रिमोट लोकेशन पे हो गया, कई बार जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी रहती है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी एवरी है, 24 आवर्स हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई फैसिलिटी है, और सब कुछ कैंपस के अंदर अवेलेबिलिटी है। हमारा बच्चा जो भी 75% अटेंडेंस अगर हमारी पॉलिसी को मेंटेन करके रखता है हरिद्वार यूनिवर्सिटी को, वो आने वाले 3 साल हमारा 75% मैंडेटरी रहता है। 4th ईयर में बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। जिस बच्चे का प्लेसमेंट कंपनी में होता रहता है वो अपना एनओसी लेके प्लेसमेंट अपना जॉब कर सकता है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आपसे कि अगर किसी बच्चे को 4 साल, यहाँ पे बहुत लंबा समय होता है, 4 साल 3 साल, अगर किसी को कुछ कंप्लेन है तो फीडबैक के लिए कुछ या कंप्लेन रिजॉल्व करने के लिए क्या पोर्टल हरिद्वार यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन पोर्टल, ऑफलाइन पोर्टल है सर, आजकल सभी पोर्टल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और गूगल है। सभी बच्चों के रिव्यू फेसबुक पे और गूगल पे और इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी है, जैसे शिक्षा है, विद्या है, कॉलेज दुनिया है, सभी पे बच्चे रिव्यू डालते हैं, अपना फीडबैक सभी डालते हैं। उसमें हमारी जो रेटिंग है 4.9 है आउट ऑफ 5 स्टार की। फेसबुक की रेटिंग है, गूगल की रेटिंग भी हमारी 4.9 है आउट ऑफ 5 स्टार में। ऐसी अदर डिफरेंट टाइप्स के पोर्टल्स है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे भी बच्चे रिव्यू डालते हैं, अच्छा भी डालते हैं, बुरा भी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि अब अच्छा ही अच्छा डालेंगे। सर अगर बुरा कुछ डालते हैं तो उसको एक ये है कि काम किया जाता है उस पर बिल्कुल काम किया जाता है। देखो सर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं। एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 60 के 60 बच्चे टॉपर भी नहीं हो सकते और लूजर भी नहीं हो सकते। उसमें 2 या 3% बच्चे ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट पैकेज पे जाते हैं। ठीक है। 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज 4 से 20-25 लाख के पैकेज पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन के बच्चे हो गए, बड़े बड़े घर के बच्चे हो गए, ठीक है, वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, बस वो हमें डिग्री चाहिए, हम तो अपना बिजनेस ही करेंगे। तो सब तरह के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आप कैंपस के बाहर भी देख लीजिए, कुछ भी हमारा अनएथिकल शॉप्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी सेफ्टी, बच्चा गेट के बाहर तभी जाएगा जब आउट पास मिलेगा बच्चे को। सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के पर्पज से हम नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरिद्वार यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स जिन्होंने बताया कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी क्या क्या अकोमोडेशन जो अपने नए, जो उनकी फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं उनको प्रोवाइड करा रही है। मेरा नाम आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मैनिया। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, अपने चिट चैट जारी रखिए, देखते रहिए मीटअप मैनिया। धन्यवाद।